वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से देख रहे हैं हल्द्वानी शहर से उत्तराखंड की बड़ी खबर। मैं हूँ हृदय कश्यप। हमारे सामने जुड़े हैं सैनिक मानी गोपाल सिंह मेहरा जी। मेहरा जी की बात की जाए तो पार्टी में भी विभिन्न पदों पे रहे हैं और राजनीति की बात, राजनीति में तो प्रदेश से लेके पूरे देश की राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। मेहरा जी की बात की जाए तो उत्तराखंड देवभूमि है, इसके प्रति क्या जान है और क्या देश के प्रति है, पूरी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि यह बात की जाए मेहरा जी की तो मेहरा जी प्रदेश राजनीति से लेकर केंद्र तक इन्वॉल्व हैं। दैट हम कह सकते हैं कि पूरी राजनीति करने में सक्षम हैं और बड़े बड़े जो राजनेता हैं उनसे भी इनके घनिष्ठ संबंध है। अब हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कुछ बात कराएंगे मेहरा जी से कि किस तरह राजनीति चल रही है और किस तरह मतलब क्या हो रहा है देश में। मेहरा जी, पहले तो आपको नव वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेहरा जी, क्या कहना चाहते हैं आपको राजनीति में? भाई साहब, सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप देश विदेश में अपने चैनल के माध्यम से जो भी सत्य सूचनाएं होती हैं वो आपके द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। देश का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। मैं आपके चैनल का और सभी अपने देश प्रदेश वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को नववर्ष की बधाई देता हूं। ऐसा है, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। उनके इस कुशल मार्गदर्शन में हमारा देश ही नहीं अपितु पूरे राज्यों में उनका कुशल मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं उनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं और हमारे प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री सैनिक पुत्र पुष्कर सिंह धामी जी को भी मैं नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि उनके कुशल मार्गदर्शन में आज हमारा प्रदेश नित ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरे समूचे प्रदेश में विकास की गंगा अनवरत यहाँ पर बह रही है। जब से 2022 के चुनाव के बाद उन्होंने हमारे उत्तराखंड की एक मुख्य सेवक के रूप में यहाँ का नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनके कंधों पर सौंपा और वो हमारे धरती पुत्र जिन्हें ईश्वर का अवतार भी हमारे देश की जनता उन्हें मानती है और उन पर पूरा विश्वास करती है। वो समय समय पर उन्होंने ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं को हमारे देश प्रदेश में लाकर हमारे सभी गरीब, असहाय, मजदूर, किसान, हर पिछड़ा वर्ग, सभी जातियों का सम्मान, सभी धर्म के लिए जैसी योजनाएं, उसमें ना कोई कांग्रेस, ना कोई उसमें सपा, ना कोई बसपा, ना कोई अन्य दल, सभी को जो सुविधाएं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे हिंदू संस्कृति के लिए वही सारी सुविधाएं अन्य जातियों के लिए कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव उनके द्वारा नहीं किया गया। हम उनके इस कार्यकाल से बहुत ही प्रसन्न हैं
हम ये आशा करते हैं कि उनके मार्गदर्शन में हमारा देश, हमारा प्रदेश बहुत ही अग्रणी देशों में और राज्यों में इसकी गिनती हो रही है। हमारे प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यहाँ पर जो लाई जा रही हैं, उससे हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग को पूरा उसका फायदा मिल रहा है और सभी उसका लाभ ले रहे हैं। आज आयुष्मान योजना को आप ले लीजिए, गरीबों को हर प्रकार की सुविधाएं, किसान सम्मान निधि, हर एक गरीब तबके को अंत्योदय राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, हमारे गरीब बेटियों के लिए सुकन्या योजना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको 12वीं क्लास में उनको वजीफा स्टाइफंड देकर जो भी खेल के क्षेत्र में खेल में अपना योगदान देने वाले हैं उनके लिए हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने हर एक खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे बच्चों को बहुत ही उत्कृष्ट उनके लिए योजनाएं लागू की हैं और हर प्रकार से जो भी पिछड़े गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए आर्थिक सहायता, हर प्रकार से हर योजनाओं से हमारे देश प्रदेशवासियों को उन्होंने हर प्रकार का जो है योगदान उनको दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे गाँव में जिनके पास घर नहीं थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना उनको दिलाई। इसमें मैंने कई अपने गरीब ऐसे लोगों को अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सहयोग से, अपने प्रदेश के उच्च पदाधिकारियों के सहयोग से मैंने ये योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में विगत 10 वर्षों से एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं इस देश की सेवा के लिए, इस संगठन की सेवा के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपना पूरा योगदान देने के लिए मैं पूरे तन मन से समर्पण हूं और जो भी मुझसे इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए जो भी उत्कृष्ट, जो भी अच्छा मैं समझता हूं, मैं अपने आत्मसम्मान से जो है वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा। मेहरा जी, आप आर्मी के एक सच्चे सिपाही रहे, देश सेवा की है जो यदि, और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो आप 2 साल से जुड़े हुए, यदि यहाँ की राजनीति की प्रदेश की जाए, केंद्र तक आपकी सब में अच्छी लिवाकत है, अच्छे लोग हैं हमसे और आप उच्च सीढ़ी तक पहुँचे हुए हैं, ये भी मैं जानकारी है हमको। तो मेहरा जी, जो अभी दिन में जो कार्य चल रहे हैं, जो विपक्ष लगा रहा है आरोप, जो गीता भंडारी कांड का, तो ये क्या है, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस विषय पर मैं एक उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते इस देश की सुख शांति, यहाँ का अमन चैन और जो ये हमारा उत्तराखंड हमारे देवी देवताओं का यहाँ पर वास है, यहाँ कण कण में शंकर है, डाल डाल में पात पात में यहाँ ईश्वर का वास है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्र के समस्त पदाधिकारी, हमारे पीएमओ और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज तक हमारे पूरे प्रदेश में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जहां पर कोई भी उंगली उठा सकता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं
क्योंकि 10 सालों से मैं भी इस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मैं एक पूर्व सैनिक, देश के विभिन्न राज्यों में रहकर मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और मैंने उत्कृष्ट सेवाएं और उत्कृष्ट सम्मान मैंने जो है राष्ट्रपति सेवा प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्कृष्ट प्रशंसा पत्र हमें प्राप्त किए गए हैं। हमारी कार्यकुशलता को देखकर मैंने देश के अग्रणीय राज्यों में कार्य किए हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, सभी वर्गों के लिए समान भाव से सोचने वाली पार्टी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कभी जातिवाद या गरीब तत्व के लिए या मुस्लिम वर्ग के लिए या सिख वर्ग के लिए या ईसाई वर्ग के लिए या हिंदू वर्ग के लिए अलग अलग कोई योजनाएं लॉन्च नहीं की हैं। जो भी योजनाएं उन्होंने देश प्रदेश में लॉन्च की हैं वो सभी वर्ग के लिए, सभी समुदायों के लिए एक समान योजनाएं उन्होंने यहाँ पर लागू की हैं और जिसका लाभ हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हर वर्ग का व्यक्ति इसका लाभ उठाता है। हमारे प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी, जो कि एक सैनिक पुत्र हैं, मैं भी एक पूर्व सैनिक, बहुत नीचे से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने बड़े संघर्ष किए हैं और कभी भी हमने अपना ज़मीर को नहीं बेचा है। हमने बड़े आत्मसम्मान से, बड़े इज्जत से जो भी कार्य किया है, बहुत सोच समझ कर हमने कार्य किया है। मेरा ये निवेदन है कि हमारे उत्तराखंड बहुत ही शांति प्रिय, बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में वास करते हैं। ये देवी देवताओं का इसको जो है वैकुंठ इसको कहा जाता है। मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जिस भी प्रकार के कुचक्रों से, जिस भी प्रकार की कूटनीति से इस प्रकार के भ्रामक तथ्यों को ला करके हमारे प्रदेश की भोली भाली जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है, यहाँ के अस्मिता को, यहाँ के अमन चैन को खराब करने का कार्य किया जा रहा है। मैं ऐसे दलों से निवेदन करूँगा कि बिना तथ्यों के, बिना साक्ष्यों के किसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास न किया जाए। महाराज जी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यदि मुख्यमंत्री जी पर जो उंगली उठाई जा रही है तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि किसी के पास यदि प्रूफ है तो लाओ, हम उसे सजा देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें, मुख्यमंत्री जी गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? देखिए, किसी के कह देने से कोई आरोपी नहीं हो जाता है। किसी की बरसों की छवि को आप पल भर में यूं ही सोशल मीडिया पर आकर पल भर में खराब नहीं कर सकते हैं। आप इस प्रकार के अमर्यादित, इस प्रकार के कुतथ्यों का प्रयोग सोशल मीडिया में आप समूचे प्रदेश में हमारे माँ बहन बेटियों, हमारे युवा पीढ़ी के बच्चों पर इसका बहुत ही दुष्प्रभाव जो है पड़ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि बिना तथ्यों के, बिना साक्ष्यों के आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों पर इस प्रकार का लांछन, इस प्रकार का कुचक्र, इस प्रकार का घटित, इस प्रकार की कूटनीति आप फैलाने का कार्य न करें। आपसे मेरा निवेदन है, आपके पास साक्ष्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के, जिनको स्पिरिट अवतार कहा जाता है, उन्होंने हमारे पूरे देश प्रदेश में अपनी ईमानदारी का परचम लहराया है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में यहाँ पर उन्होंने हमारे पूर्व सैनिक
हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया है, उनके ऊपर या हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का अनर्गल कोई भी अगर आरोप लगाते हैं तो ये आरोप हम स्वीकार नहीं करेंगे। और हम आपको चेता देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के बिना तथ्यों के, बिना साक्ष्यों के, बिना एविडेंस के हमारे किसी भी पदाधिकारी, हमारे किसी भी कार्यकर्ता पर अंगुली न उठाई जाए। अगर आप इस प्रकार से अगर अनर्गल बयानबाजी किसी को उकसाकर, किसी को सामने लाकर पर्दे के पीछे से इस प्रकार से आप अगर खेल खेलेंगे तो गंदा खेल आप ना खेलें। ये सब जानती है जनता, को सब पता है। जनता को बरगलाने का कार्य, जनता को उकसाने का कार्य, यहाँ का माहौल और यहाँ का स्वास्थ्य खराब करने का कार्य ना किया जाए। महाराज जी 2027 में चुनाव नजदीक है, तो अक्सर कुछ मुद्दे जो होते हैं तो वो चुनाव के समय में ही उछाले जाते हैं। मेरा भाई साहब आपसे यही निवेदन है कि 2022 में कुर्सी की जांच के लिए बिल्कुल सत्ता को किसी प्रकार से किसी की जिंदगी को दाव पर लगा करके, यहाँ का माहौल, यहाँ का सौहार्द खराब कर करके, यहाँ लोगों को आपस में लड़ा करके 2022 में जब माननीय न्यायालय ने इस पर अपनी पूरी संस्कृति के साथ फैसला सुनाया गया, पूरी जांच के साथ, पूरी विवेचना के साथ इस पर जो है माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। इस पर हमारे जो है जो दोषी पाए गए उनको सजा भी हो रही है। हमारा कहना यह है कि आप इस पर राजनीति ना करें। ये कोई पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये जो भी मुद्दा है इसको पूरी देश दुनिया इस बात को जानती है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि कई अन्य भी इसमें हमारे लोग अनर्गल, इसमें भ्रामक जो है लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं और यहाँ का माहौल और यहाँ का सौहार्द और यहाँ का कानून को अपने हाथ में लेने का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार का कार्य ना करें। आप ईमानदारी से, सत्यता से, जो भी आपके पास साक्ष्य हैं, जो भी साक्ष्य आप मुहैया कराएंगे उस पर हमारा कोर्ट, हमारा शासन प्रशासन सब आपके साथ है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी पूरी सरकार आपके साथ है। लेकिन आप तथ्य विहीन कोई भी बात ना करें, तथ्यों के साथ आप आएँ, तथ्यों से आप हमारा सामना करें। इसमें देखो कई बातें हैं, आप उगलाने का, देश का माहौल खराब करने का, किसी को भड़काने का, कानून को अपने हाथ में लेने का कार्य ना करें। नहीं तो जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं किसी के पास साक्ष्य हैं, हमारी सरकार कह रही है अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो आप साक्ष्य लाइए, उस पर जांच होगी, जांच बैठाई जाएगी। जो भी उचित माननीय न्यायालय का आदेश होगा, सीबीआई जांच अगर इसमें जरूरत होगी तो सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। दोषी अगर कोई होंगे तो उनको सजा देने का कार्य कोर्ट का है, माननीय है, न्यायालय का है। हम उसको साबित नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक सोशल मीडिया पर कह देने मात्र से ये कोई हमारी पार्टी या आपकी पार्टी कोई दोषी सिद्ध नहीं होता है। अपराधी जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं होता है, उस पर दोष माननीय न्यायालय द्वारा नहीं आरोपित होता है, तब तक वो दोषी नहीं कहला जाएगा। किसी की छवि को खराब न किया जाए और देश का स्वास्थ्य खराब न किया जाए। आप अमन चैन से, शांति से कोई भी कार्य करें तो उस पर विचार होगा। और मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि ये बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, उत्तराखंड क्रांति दल, ये पार्टी पॉलिटिक्स, गंदी कूटनीति, एक दूसरे को आगे ला के दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके आप ऐसे फायर करने की कोशिश ना करें। जिसको जो बोलना है सामने आए, तथ्य के साथ आए, तथ्यहीन बातों को ना करा जाए। यहाँ के सौहार्द को, यहाँ के माहौल को खराब नहीं किया जाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को आप इस प्रकार से दोषारोपित करने का कार्य ना करें। नहीं तो ये किसी के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आप शांति प्रिय रहने दीजिए। यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश न किया जाए। आप इस प्रकार का कुचक ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।